Hello everyone, hope you are all fine. So today we are going to discuss the graphical representation. ठीक है, graphical representation of distance time graph और दूसरा होगा velocity time graph, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग. ठीक है, और उसके लिए हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे. ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि आप लोग T20 मैच देखे होंगे, राइट. T20 मैच में कभी कभी दिखाते रन और ओवर्स का स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं, राइट. तो जिसमें दिखाते कि इस ओवर में इतना रन मिला या फिर विकेट्स किया, इस विकेट ओवर में विकेट्स किया, राइट. सो वो सब स्टैटिस्टिक्स ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. सो दैट एक्चुअली मीन्स आवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, मतलब कि ऐसा कुछ ग्राफ्स मिलता है, राइट, जिसमें इस साइड में ओवर रहता है, राइट, T20 मैच में. ठीक है, और इस साइड में क्या रहता है, रन रहता है, राइट. सो उसमें मिलता है कि पहला ओवर में 10 रन मिला, ठीक है, फिर सेकेंड ओवर में 20 रन, फिर तीसरा ओवर में 5 रन. मतलब ऐसा स्टैटिस्टिक रहता है कि इसमें अगर 10 है, ये 20 है. सो लगभग ऐसा रहता है कि ग्राफ शुरू होता है यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ तक आता है, फिर यहाँ तक आता है, राइट. मतलब ऐसा ही कुछ ग्राफ मिलता है, राइट. सो ऐसा कुछ मिलता है, राइट. सो वो एक्चुअली क्या होता है, 2 डायमेंशनल ग्राफ होता है. वहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन दिया रहता है, जहाँ पे रन और ओवर दिया रहता है. ठीक है, सो वही एक ग्राफ के 2 इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं, वो टू डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. तो यहाँ पे भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन ही हम लोग प्लॉट करेंगे. ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्योंकि हम लोग मोशन की बात करें, राइट. सो विल प्लॉट डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी. ठीक है, तो ये तीनों पैरामीटर्स को हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज करके हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे. एक में हम लोग करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा में करेंगे हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है हम लोग देखते हैं. सो इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा आपको, ठीक है, जिसमें ये y एक्सिस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, डिस्टेंस. कीप इन माइंड कि y एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस पुट करेंगे और ये x एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, टाइम पुट करेंगे. ठीक है, टाइम. ठीक है, सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, अगर डेफिनेशन चाहिए होता है तो लिखेंगे क्या कि that the graphical representation of distance, the graphical representation of distance versus time, ठीक है, in 2 dimensional graph is known as the distance time graph. ठीक है, 2 dimensional graph का मतलब है x and y axis, x and y coordinates. ठीक है, सो ये होगा हम लोगों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, सो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो याद रखने के लिए कि यहाँ से हम लोग वेलोसिटी और स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं हम लोग फाइंड करेंगे. सो वेलोसिटी एंड स्पीड, और स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस distance, time, ठीक है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं हम लोग देखेंगे. उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन. हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन किसका नेचर होता है, यूनिफॉर्म मोशन का. ठीक है, सो अगर हम लोग को स्पीड और वेलोसिटी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, वी विल टेक 2 पॉइंट. ठीक है, मान लीजिए कि ये पॉइंट लिया हम लोगों ने और ये एक पॉइंट लिया हम लोगों ने. ठीक है, E पॉइंट एंड B पॉइंट, है ना, E पॉइंट एंड B पॉइंट. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, डॉटेड लाइन ऑन द टाइम एक्सिस. ठीक है, दोनों लाइन से, दोनों पॉइंट से. ठीक है, और ऑल्सो वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस एक्सिस ऑल्सो. ठीक है, दोनों पॉइंट से. ठीक है, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है दिस इज S1. ठीक है,
और ये डिस्टेंस जो है S2, मतलब S से हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। S2 से हम लोग डिस्टेंस एट B पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये A पॉइंट में जो टाइम था, मान लीजिए कि वो T1 है, और जो B पॉइंट का टाइम है वो है T2। अगर हम लोग को अभी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और स्पीड कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, देखिए वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। सो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस देखिए फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, सो S2 माइनस S1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, जो फाइनल टाइम रहेगा दैट इज T2 माइनस T1, है ना। सो दिस विल गिव आवर वेलोसिटी ऑफ दिस पोर्शन A to B जर्नी, ठीक है। A to B से जो वेलोसिटी या फिर स्पीड रहेगा, इसका वैल्यू यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना कि S2 जो फाइनल पोजीशन रहेगा वो पहले रहेगा, उससे क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और फाइनल टाइम जो रहेगा वो पहले रहेगा, और जो इनिशियल टाइम है उससे वो माइनस कर देंगे, ठीक है। T1 माइनस T2 मत कर देना, या फिर S1 माइनस S2 मत कर देना, ठीक है। S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम। सो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है, और स्पीड होता है। सो वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, सॉरी द स्पीड और वेलोसिटी फॉर एनी जर्नी फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। हम लोग एग्जांपल लेंगे एक कि कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट, दिस इज द थियोरेटिकल कंसेप्ट। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं, वो से कैलकुलेट करके देखते हैं स्पीड क्या होता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग ग्राफ यही रखेंगे, सिर्फ हम लोग का वैल्यू जो है वो चेंज करते रहेंगे, ठीक है। विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वी हैव दिस पॉइंट्स, ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ 20 है, 40 है और 60 है, इन मीटर है, इन मीटर ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे टाइम हम लोग सेकेंड्स में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 5, 10, 15, ठीक है, सेकेंड्स में है। हम लोग को कैलकुलेट करना है इस पॉइंट का, और ये पोर्शन का हम लोग को क्या करना है, स्पीड फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। सो वेलोसिटी एट दिस, फॉर दिस पोर्शन A to B क्या करेंगे हम लोग, फाइनल पोजीशन जो है वहां से इनिशियल पोजीशन को माइनस करेंगे। देखिए S2 माइनस S1, यहाँ पे S2 कितना है, 60, तो 60 माइनस S1 कितना है, 20, ये पॉइंट है, सो 20, ठीक है। और टाइम, ये पॉइंट का टाइम कितना है, 5, और ये पॉइंट का टाइम 15 है, ठीक है। सो 15 माइनस 5, सो यू हैव 40 माइनस 20 इज, सॉरी 60 माइनस 20 इज 40, एंड 15 माइनस 5 इज और 10। सो यहाँ से क्या मिलेगा, 0 0 कैंसिल होगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड ऑफ दिस जर्नी A to B इज 4 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राफ देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्पीड क्या है, सेम है, देखिए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्टेंस क्या होता है, मतलब इक्वली कवर करता है, राइट। इसलिए क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, सेम ही स्पीड है, ठीक है। जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक सेम ही रहेगा, ठीक है। So for this journey A to B we have the velocity as, or the speed as 4 meter per second, ठीक है। So this is how we can calculate the velocity or speed from the distance time graph. Hope you got the concept, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि what do you mean by distance velocity time graph, ठीक है। distance time graph का आपका concept क्लियर हो गया, और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर भी एक बार रिकैप कर दें, व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम इन 2 कोऑर्डिनेट्स, ओके, और इन 2 डायमेंशनल ग्राफ, ठीक है। From distance time graph we can calculate the speed of a body और speed of a journey, ठीक है, और speed of a motion, है ना।
वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना आप कि वो क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 2D में टाइम होता है एक्स एक्सिस में और डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस पे, और ये से हम लोग यही ग्राफ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है।